मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुल्के अजीम बना के भेजा। कायनात का सबसे बुलंद तरीन किरदार मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उनके किरदार की निशानी है कि आज दुनिया इस्लाम की तरफ चल रही है। तो लोग तकरीरें नहीं सुनते हैं, सिर्फ तकरीर जितनी मर्जी अच्छी की जा सके, लोग आपके किरदार को देखते हैं। लोग इस बात को देखते हैं कि जब हम मिलने गए तो क्या इसका लबो लहजा इस्लाम के मुताबिक था, क्या जब हमने इससे मामला किया तो क्या ये ईमानदारी के साथ कर रहा था, क्या जब हमारी बहू बेटी इसके सामने गई तो इसकी आंखों में शर्मो हया थी कि नहीं थी, क्या हमने जब इसके पास अमानत रखी तो इसने दयानतदारी के साथ हमारी अमानत वापस लौटाई कि नहीं लौटाई। ये इबादतें तय करेंगी कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, ये इबादतें तय करेंगी। आजकल लोग बातें ज्यादा करते हैं। आप किसी के पास 10 मिनट बैठ जाओ, लोग अपनी शोहरत की बात करेंगे, लोग अपने ओहदे की बात करेंगे, लोग अपनी चौधराहट की बात करेंगे, जो नहीं है वो उसकी बात करेंगे और फिर खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि बंदा वहीं रहे जहां पर है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है हमें, बंदगी करने वाले बंदे में अकड़ नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में एक शख्स आया, एक बहुत बड़े बादशाह का एलची था। आकर जब उसने सलाम किया कांप रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, कंधे पे हाथ फेरा, पूछा क्या बात है, डरते क्यों हो? कहने लगा जनाब मेरा काम ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ चिट्ठियाँ ले जाना है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा मजलूम हूँ और गरीब माँ का बच्चा हूँ। मैं डरता हूँ कहीं शान में बेअदबी हो जाए तो मुझे सज़ा ना मिले। मेरे बादशाह को पता लग गया कि अगर इसने सही तरह पेश ना आया तो कहीं मुझे दुर्रे ना मारे जाएं। कहता हमारी हालत तो ये है कि अगर ऊंट धूप में बंधा रह गया तब भी हमें मार पड़ती है कि ये धूप में क्यों रह गया, और अगर धूप आने से पहले हम छांव में बांध देते हैं तब भी हमें मालिक इसलिए मारता है कि तू इतना काबिल हो गया कि अपनी मर्जी से छांव में बांधेगा। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया ए आने वाले सुन, मैं उस माँ का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त खा लिया करती थी। मतलब फाके की जरूरत पड़े तो खुश्क गोश्त, फरमाया मेरी माँ खा लिया करती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं। आपको पता है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा था कि अगर बादशाहत चाहिए नबूवत के साथ तो ले लें, दौलत के अंबार चाहिए लें। फरमाया पहले भी नबियों को हमने बादशाह भी बनाया, नबी भी बनाया। फरमाया नहीं अल्लाह जी, मैं तो आपका नबी और आपका बंदा बनना चाहता हूं। इबादत का हुस्न ये है कि जब आप इबादत करेंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह ऐसे राजी होते हैं फिर जब आप दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल करते हैं। इबादत का हुस्न ये है कि आपके लबो लहजे में नरमी आ जाती है। इबादत का हुस्न ये है कि आप हराम काम से रुक जाते हैं। इबादत का हुस्न ये है कि आप जिना और बदकारी से तौबा कर लेते हैं। इबादत का ये हुस्न है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर हर काम करना चाहते हैं। इबादत में भी कई लोगों में अकड़ आ जाती है। कई लोग समझते हैं, बदतरीन दो तरह के मगरूर लोग होते हैं। एक तो बादशाह होता है, चौधरी होता है, गरूर आ जाए उसका गरूर तो समझ में भी आता है थोड़ी बहुत। एक फ़कीर जो गरूर करने लगे और इबादत करने वाला गरूर करने लगे, बदतरीन गरूर करने वाले हैं। गरूर किस बात का है? मिट्टी में से आए मिट्टी में वापस जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी सिखाई है। एक बद्दू रसूलुल्लाह के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से महवे गुफ्तगू थे, उसने चादर खींची हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इमाम बुखारी ने लिखा इतनी जोर से चादर खींची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। आप अंदाजा लगाओ आज अगर कोई जोर से आपके घर का दरवाजा खटखटा दे ना मांगने वाला, तो आप पहले उसको कहते हो दरवाजा तोड़न आया कि मंगन आया।
यहीं पर आके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न की तालीम दी है ना, कोई और होता नाराज हो जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटते ही पूछा, बताओ क्या बात है, क्या चाहते हो? फरमाया, या रसूलल्लाह कुछ मांगने आया हूँ। अपने खादिम खास को बुलाया, फरमाया वो जो दो पहाड़ों के दरमियान एक रेवड़ है हमारा जिसमें कई हजार बकरियाँ हैं, वो ले जाके इसको दे दो ताकि ये मुतमईन हो जाए। हमारे यहाँ तो कोई मांगने वाला दोबारा कह दे ना कि जनाब कम है, तो आप कहते ला ये भी वापस दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सिखाए इबादत के। ये इबादत का हुस्न है कि इबादत करने वाले में गुरूर नहीं होता। ये बंदगी का हुस्न है कि बंदगी करने वाला दूसरे की मदद करता है, कि बंदगी करने वाला की आंखों में शर्मो हया होती है। दो ही तो इश्क है ना दुनिया में, एक इश्क हकीकी और एक इश्क मिजाजी। इश्क मिजाजी किसी एक के साथ हो जाए तो बंदा कहता है बस ये जो कह रही है या जो कह रहा है इसी के ऊपर चलना है। लेकिन अल्लाह का इश्क इश्क हकीकी है, और जब बंदा इश्क हकीकी की तरफ आ जाता है ना तो वो हर एक के लिए करीम बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को अपनाता है। करीम खुदा और करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मिजाज में जब करीमी पैदा कर लेता है तो इश्क हकीकी को पा लेता है। उस दिन उसका इश्क मुकम्मल हो जाता है। फिर उसको अपनी अना की परवाह नहीं रहती, फिर गुरूर की परवाह नहीं रहती। अच्छा, फिर वो जितना झुकता जाता है, अल्लाह का बंदा जितना झुकता जाता है, अल्लाह ताला उसको उतना ऊपर उठाते रहते हैं। ये आजिज़ी की वजह से झुकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापिस आए, बिलाल को बुलाओ, इधर 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 इधर। फरमाया, या रसूलल्लाह जी, फरमाया तू ऐसा कौन सा काम करता है, तू चलता यहाँ मदीने में है, तेरे कदमों की आहट जो है जन्नत के अंदर सुनाई देती है। तो समझ लें इस बात को कि अगर नमाज को दिल नहीं करता ना, जिस तरह ज़बरदस्ती दवाई खाते हैं कोई, जिस तरह ज़बरदस्ती किसी का कहना मानते हैं, इस तरह एक दफ़ा अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने इंशाअल्लाह ताला। नमाज के तरफ अपनी तबीयत को माइल करें। ये बात बहाना ना बनाएं कि पहले गुनाह छोड़ेंगे फिर नमाज शुरू करेंगे। नहीं, पहले नमाज पढ़नी शुरू करेंगे, नमाज अपने आप आपके गुनाह छुड़वा देगी। पहले नमाज पढ़नी शुरू करेंगे, ये अपने आप आपकी बुराइयां छुड़वा देगी। पहले नमाज शुरू करेंगे, ये अपने आप ज़ुबान से सच बुलवा देगी। तो इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि हम मेरा और आपका बंदगी का रिश्ता मजबूत हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, बंदगी का रिश्ता मजबूत हो जाए। बस ये दुनिया को चाहे खबर हो ना हो, अल्लाह को खबर होनी चाहिए कि ये मेरा बंदा मेरी बंदगी जो है ईमानदारी से कर रहा है। तो आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवार देंगे और आखिरत भी संवार देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।